तो अब रिवाइज़ करेंगे मॉक नंबर 29। इसमें भी मार्क्स बहुत ज़्यादा कम है, मेरे 312 नंबर हैं सिर्फ। एंड यू कैन सी परसेंटाइल एंड रैंक एंड एवरीथिंग इज़ जस्ट लो। एंड हाँ, सेक्शन 2 में काफ़ी कम मार्क्स थे, इंग्लिश में जस्ट 111 नंबर और जीके में 36। जीके का मैं नहीं सोचती, बट इंग्लिश में काफ़ी कम है। देखते हैं कि इस मॉक में क्या था जो मेरा इतना कम नंबर है और इतना कम परसेंटाइल है। ओके, लेट मी सी। खुल जा शिम शिम। ओके, सो ये क्वेश्चन मेरा ये गलत हुआ। ओहो, ये गलत हुआ, क्यों गलत हुआ ये? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बाई बी। यार इसमें क्या था, अपने हल ही तो करना होता है। हम मानते हैं कि थोड़ा सा मतलब टाइम टेकिंग होते, बट देखो 245 सेकंड लेके टॉपर ने करेक्ट तो किया, तुम भी थोड़ा टाइम लेके अपना हिसाब से सही करना था ना इसको। हम देखो सिंपल सी बात बताते हैं तुमको, जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आराम से सारे क्वेश्चन लगाओ, फिर लास्ट में इसको लगाना और बहुत शांति से लगाना हर एक स्टेप पे, ठीक है? बहुत ज़रूरी होता है। अब देखो इस क्वेश्चन को, तो देखो 5 की पावर 4 लिखा है ये, और ये 1000 ही है। तो 1000 की पावर 4 तो उसमें आएगा नहीं, तो ऊपर वाले को हम 10 से गुणा कर दें, नीचे वाले को 10 से गुणा कर दें। तो ऊपर हम 10 से गुणा कर देंगे, 10 से, हाँ 10 से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये, एक मिनट, ये 5 की पावर है और ये 3 की पावर में जाएगा। बट फिर जीरो जीरो का क्या करें? देखो जीरो यहाँ पे देखो जीरो अलग कर लेते हैं, सारे जीरो अलग कर देते हैं। ये क्या जगह 10 की पावर 3/4, ये जगह 10 की पावर 2/5। यहाँ से भी सारे जीरो हटा लेंगे, ठीक है? तो कितने जीरो, 3 4 5 6, तो ये 6 10 की पावर 6/5, ठीक है? ये नीचे होगा तो ऊपर आ जाएगा, यहाँ से 10 की पावर 6/5 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 3 4 5 है, फिर यहाँ से 5/3 हो जाएगा। तो इस तरह से आई थिंक हल कर दे। ये देखो 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 देखो, यहाँ पे ऐसे ही किया इन्होंने, 10 की पावर 3/4 2/5, ये देखो -6/5 ऊपर आ जाएगा, +6/5 5। तो ऐसे ही हल किया जाता है, 10 वाले अलग कर लो सारे और ये सब अलग कर लो, जितना कटेगा कटेगा, तो 10 की पावर में जो बचेगा वो बचेगा। कठिन तो नहीं था। आपने 3/2 भी पता नहीं कहाँ से ले आए हैं आप, तो इस पर फोकस करिए आप, ठीक है? ऐसे नहीं गलत किया जाता। आप नहीं इस अफोर्ड कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन गलत गलत करना। ये क्वेश्चन भाई मेरे से नहीं लग रहा था, तो मैंने छोड़ दिया। देखो ए बी की वैल्यू दे रखी है 28, सी डी की वैल्यू दे रखी है 12, तो पूछा हमसे एम एन की वैल्यू बताओ। देखो मुझे तो नहीं आता ये क्वेश्चन, बट मैं ऑप्शन में देखना चाहिए था। देखो 12 है, फिर ये 14 है, ऑप्शन में 13 का मल्टीपल, अरे यार पहले टिक हो गया, 13 के मल्टीपल टाइप में कुछ आ रहा है, तो क्या करा जा सकता था इस क्वेश्चन में? अगर यहाँ से हम ऐसे जीवा खींच देते, ये 12 है तो ये 12 हो जाता, ये 5 होता, 5 12 13 बन जाता, ये 13 हो जाता, ये भी 13 हो जाता, ठीक है? 13 बना कुछ बना देते, हाँ 13 बना लेते इसको, ये 5 हो जाता, ये 13 हो जाता, ठीक है? सो फिर इसको निकालने की कोशिश करते, 5 13 ये 12 हो जाता, फिर इसको अगर करते तो ये इधर साइड में 13 हो जाता बड़े वाले का। थोड़ा था तो अच्छा क्वेश्चन ये वैसे, बट किया ऐसे ही जैसे मैं बता रही हूँ। देखो सी डी कितना है, 24 है, सी डी भी दे रखा है, ओके सी डी भी दे रखा है। अरे यार तो फिर इसमें कुछ इशू ही नहीं था। आप ये देखो ए बी वाले से ना ये निकाल लेती है, ये ओ ए, और सी डी वाले से आप निकाल लेती इसका छोटी वाले की त्रिज्या, बस इतना ही तो करना था। ये देखो वो दोनों बराबर होते तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ जाता 52, ओके, और आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर इसका आधा होता, दोनों कर देते, 4/13 आ जाता। आसान था यार, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इतना कठिन नहीं था, 72% लोग कर भी लिए हैं। अरे आर्ग्यूमेंट वाले क्वेश्चंस को मैं देखो कुछ ज़्यादा कुछ कहती नहीं है, ठीक है? शुड हायर एजुकेशन टू अ ग्रेजुएट लेवल टू बी मेड कंपलसरी इन इंडिया? यस, बिकॉज इट विल क्रिएट अ क्वालिटेटिव इंक्रीज इन एजुकेशन दैट वुड बेनिफिट द होल वर्ल्ड, प्रिपेयरिंग इट फॉर द जॉब्स इन द फ्यूचर। स्नातक स्तर पर तक की उच्च शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए, नहीं या क्योंकि यह पहले से ही देश के संघर्षरत वित्तीय स्थिति पर एक स्थायी बोझ उत्पन्न कर सकता है। वाह भाई वाह, इसको भी सही मान लिया उन्होंने, मतलब बोझ और ये सब विकास क्वेश्चन है। ये अभी का गलत है, देखना ऐसे सीत, यार ये क्वेश्चन क्यों गलत किया? या तुमको ये सॉल्व करना नहीं आता है? क्या तुमको ये सॉल्व करना नहीं आता है? क्यों गलत किया, क्यों गलत किया, बोलो क्यों गलत किया तुमने? भाई कोई भी सही नहीं है, तुम्हारा पहला कैसे सही हो गया ये? 12/3, फिर -14 28, 28 और वो 23, 28 और 23, 28 38 48, 51 -51 हो जाएगा, और ये अरे यार माइनस का 47 आएगा। क्यों ऐसा करते हो जुल्म? ओके इंग्लिश में देख तो भाई 6 गलत हुए हैं, लेट मी सी कि क्या गलत हुआ।
हु रिलाइज ऑन एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन। भाई मुझे ये नहीं आता था, इट्स फुली ओके। देखो वेक्सिलॉजिस्ट क्या होता है, जो फ्लैक्स को स्टडी करता है, ठीक है। और ये इफ एम्पेरिक होता है पर्सन हु इन मेडिसिन और अदर साइंसेज रिलाय सोनली ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। उसको एम्पेरिमिक बोलते हैं, ठीक है। एम्पेरिमिक बोलते हैं जो ऑब्जर्वेशन वगैरह पर रिलाई करता है। वेक्सिलॉजिस्ट क्या होता है, फ्लैक्स वगैरह को स्टडी करता है। भाई मुझे नहीं आता था, मैं ये नहीं कर पाती, इट्स फुल्ली फाइन। बट ये क्यों गलत किया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ना था। प्रॉपर टाइटल पूछा था, ओके। क्या था पैसेज में, जरा देखने दो। मिस हाउसर वाज एन इग्निटिव फिगर। अच्छा, रिवर फॉरेस्ट इंसाइटफुल लेक्चर्स ऑफ साइकोलॉजी। ओके ओके ओके। बाउंड एनर्जी वगैरह, डिप्रेसिव सोर्स ऑफ वाइब्रेंट वाइब्रेंट थे, फिर ओरिकल्स बन गए, ये सब चीज़ें थी। फ्रॉम डार्कनेस टू इंस्पिरेशन, लिसन्स बियॉन्ड द लेक्चर्स हॉल, मैंने बताया था। फ्रॉम डार्कनेस टू इंस्पिरेशन होगा, चलो ठीक है, कुछ नहीं कहूँगी इस पर ज़्यादा, क्योंकि ये पढ़ने पे ही पता चलेगा। टोरेंटियल क्या होता है, टोरेंटियल मतलब होता है कोपियस। तो भाई तुमको ये पढ़ना चाहिए। सिनोनिम टोरेंटियल मीन्स फीलिंग रिपीटली एंड इन एबंडेंट क्वांटिटीज़। पढ़ा है ये वर्ड, इतना कठिन नहीं है। अबंडेंट इन सप्लाई। तुम तो टेरेस्ट्रियल लगा दिए, नहीं तुम क्या लगाए, पेरीफेरल। नहीं यार, पेरीफेरी और समथिंग, वो पेरीफेरल डिवाइसेस जैसे होती हैं वो। टोरेंटियल होता है कोपियस, ही किया जा सकता था, बट फिर भी मैं इतना इजी कैटेगरी में नहीं डालूंगी इनको। अच्छा ये क्या, डिसरप्शन इन वन डोमेन ऑफ एन कैस्केडेस इनटू कैस्केडेस आर डिसरप्शन इन वन डोमेन, ओके। आर डिसरप्शन इन वन डोमेन ऑफ एन कैस्केड्स इनटू पैरेलल डिसरप्शन एट अदर डोमेन्स। आर डिसरप्शन इन वन डोमेन ऑफ एन कैस्केड्स इनटू पैरेलल डिसरप्शन एट अदर डोमेन्स। मैं मुझे नहीं आता था ये, ओके। डिसरप्शंस एट अदर डोमेन्स में दिक्कत है, आफ्टर इनटू पैरेलल डिसरप्शंस इन अदर डोमेन्स होगा क्या, इन होगा। आर डिसरप्शन इन वन डोमेन ऑफन कैस्केड्स इनटू पैरेलल डिसरप्शंस इन अदर डोमेन्स। ऐड अदर डोमेन्स थोड़ी ना होगा, ऐड क्या कोई प्लेस है क्या, ये तो मैं सही मान ली। भाई थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करो। द वर्कर्स पार्ट्स देयर वेरी डेज इन मच डैश एंड नो कम्फर्ट। तो डिस्ट्रेस का ये स्पेलिंग नहीं होता, उसमें आई होता है, DIS स्ट्रेस होता है। तो ट्रैवल होगा। कंटेंटमेंट में तो पास नहीं किया भाई, कंफर्ट नो कंफर्ट है। पर्टिनेंस कैरिगेट में पास किया। डिस्ट्रेस की स्पेलिंग गलत है, वरना सही होता है, ये ट्रैवल होगा। ऑप्शन इन्वेंट करके किया जा सकता था। डिस्ट्रेस का, अच्छा डी स्ट्रेस करना, ओके। डी स्ट्रेस, रिलैक्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ वर्क और टेंशन, डी स्ट्रेस करना। ट्रेवल होता है पेनफुली डिफिकल्ट और बर्डन से, ये किया जा सकता था, राइट। टोन ऑफ द पैसेज, भाई टोन वोन तो भाई आपको पढ़ के ही पता चलेगी, थोड़ा ध्यान से पढ़ो तो थोड़ा सा है ना, आपके सही होने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा हूँ। फॉर्मल टोन क्या होती है, राइटिंग टोन इज़ कॉमन इन एकेडमिक और प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट। दिस टोन फोकसेस ऑन बीइंग थोरो एंड डायरेक्ट यट रिस्पेक्टफुल। फॉर्मल राइटिंग क्या होती है, कॉमन इन एकेडमिक और प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में ये फोकस करती है थोरो एंड डायरेक्ट यट रिस्पेक्टफुल में। अपैथेटिक क्या होती है, शोइंग लिटिल और नो इमोशन, डिफरेंट और अनरिस्पॉन्सिव ऑडिटरी और सैटारिकल समझती हूँ मैं। सो भाई देखो, मैं मानती हूँ कि इतना इजी नहीं था ये पेपर, ठीक है, बट इतना कठिन भी नहीं था। जैसे ये क्वेश्चन आप कर सकते थे, भाई आपको करना तो पड़ेगा, क्या हर A+B बराबर थोड़ी ना पूछेगा, ये आप ध्यान देते थे, आप ये भी लगा लेती। अब इतना कोई कठिन नहीं था, ये आप कर सकते थे। मैथ्स में आपके 90 होने चाहिए थे, ये नहीं होता, इट्स फाइन, ठीक है। ये तो यार इसमें इसमें कौन सी रॉकेट साइंस तुमको लगानी थी। एक क्वेश्चन आपका रीजनिंग में गलत था, बाकी आपको करने चाहिए थे। ऐसे 4 नंबर है ना, ये 3 नंबर, ऐसे नहीं किया जाता। 4 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर, यानी कि 11 नंबर तो यहीं से मेरे होने चाहिए थे। और फिर ये चलो ठीक है, टोन वोन अब हम थोड़ा रीडिंग करते तो कुछ क्वेश्चन तो सही कर सकते थे। 15 नंबर, 2 क्वेश्चन और इसमें सही किए जा सकते थे अगर थोड़ा रीडिंग आप करते, 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने ये करना पड़ेगा, आप ऐसे मतलब कि सुस्त होकर के काम नहीं करेगा। आप इस चीज़ को प्लीज़ और प्लीज़ 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 समझिए, ठीक है। मतलब आप मैं क्या कहूँ यार, मुझे कुछ नहीं कहना। देखो यार, चाहे पेपर चाहे जैसा है, 340+ वाले बच्चे तुमको मिलेंगे और वही सिलेक्शन अच्छे से ले जाएंगे। बाकी तो सब ऐसे छुटपुट चल ही रही है, ज़िंदगी चलती भी रहेगी। ये जाति वाला नहीं होता, तभी तो इतना वो चल रहा है सब, ओके। मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी के तहत बैंक डैश में गिरावट से माध्यम से RBI से क्या चीज़ है। अंडर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बैंक्स कैन बारो मनी कैश फ्रॉम RBI बाय डिपिंग इन द banks can borrow money or cash from RBI by dipping into the SLR. MSF is a facility introduced in 2011 under which scheduled commercial banks can borrow additional amount of overnight money what is accessible to them.
From the Reserve Bank by dipping into the SLR portfolio up to the limit at a final. And banks can borrow money cash from RBI dipping into the SLR reserve. बट SLR तो अपने पास रखती है ना. What type of nutrition involves the intake of complex material prepared by the other organisms. तो सेपिट्रोफोटिक तो वो होते हैं ना, दूसरों पे निर्भर रहते हैं. तो इन्वॉल्व करता है इंटेक ऑफ कॉम्प्लेक्स जो मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय अदर ऑर्गेनिजम्स. तो होता है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन. हेट्रोट्रोपिक होता है. हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो है इन्वॉल्व्स द इंटेक ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय अदर ऑर्गेनिजम्स. ऑटोट्रोपिक क्या होता है? इन्वॉल्व्स द इंटेक ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम द एनवायरनमेंट. सब चीज़ें. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 20 नवंबर 2023 को प्रस्तावित राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक 2023 पर जनता और हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की. मंत्रालय राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग की स्थापना फार्मेसी अधिनियम कब पारित किया गया था? फार्मेसी भाई मुझे तो नहीं आता था ये. अब लेकिन ध्यान रखेंगे कि फार्मेसी एक्ट जो है 1948 में आया है. 47 में आज़ादी मिली थी, उसके बाद आया था फार्मेसी एक्ट. ओके. धन विधेयक के बारे में सही कथन. सिंपल सी बात है, ये गलत होगा. तो और राज्यसभा का कोई औकात नहीं होती चुप में. ये दर्रे पूछे थे, चलो आपने कर लिया, बहुत अच्छी बात है. गलत कथन का चयन करना था. तो रोहतांग जो है वहाँ रोहतांग देखो नाथुला सिक्किम में है. जोजिला तो है ऊपर जम्मू कश्मीर में. बारालाची हिमाचल में है. रोहतांग मुझे नहीं पता कहाँ है. रोहतांग कहाँ है? रोहतांग हिमाचल में है. रोहतांग अच्छा हाँ हिमाचल रो रहा था. हिम में बैठी आंचल रो रही थी. हिम में बैठी थी आंचल. अरे मगध के किसके नज़र में शक्तिशाली बना, ये गलत हो गया भाई. ठीक है क्या अजातशत्रु बहुत ताकतवर था, ये भी तो कन्फ्यूजन होना जस्ट ओके. लेकिन बम्बासार जो था वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था. वैसे किंग ऑफ द मिलिट्री हु इज क्रेडिटेड एस्टैब्लिशिंग इंपीरियल डोमिनेंस इन द साउदर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ठीक है चलता वो था. सही कथन पूछा था तो बता लिया था क्या. लेटराइट मिट्टी के बारे में पूछा था तो हाँ ये रबड़ काजू और ये सब तो सही था. थर्ड सही होगा. और थर्ड एक ही ऑप्शन में है तो फर्स्ट सही हो गया. पश्चिमी घाट पूर्वी घाट उड़ीसा. और देख लेते इसके बारे में. पुअर होती है ये. फास्फोरस नाइट्रोजन और पोटेशियम सब में पुअर होती है ये. फर्टाइल भी ज़्यादा नहीं होती है. और सॉइल इज फॉर्म्ड थ्रू प्रोलॉन्ग्ड वेदरिंग इन इंटेंस ट्रॉपिकल वेदर कंडीशंस. बहुत अच्छे से होता है ये. बजट के दस्तावेजों के अंतर्गत नहीं आता. राष्ट्रपति का भी भाषण नहीं आता. दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स. तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होता है? अच्छा हाँ यार राष्ट्रपति का भाषण कहाँ से आ जाएगा? फाइनेंस मिनिस्टर का भाषण होता है. समरी होती है बजट की. बजट रिसीप्ट होता है. डिमांड होता है. फाइनेंशियल बिल, बजट एक्सपेंडिचर, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल बिल होता है और नहीं तो क्या. सेशन ऑफ पार्लियामेंट बिगिंस विद द एड्रेस बाय द. अच्छा लेकिन एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो ये क्या भाई डॉक्यूमेंट्स ऑफ द बजट पूछा है ना. ओके. ऑफ द पार्लियामेंट बिगिंस विद द एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हिज एड्रेस इज हाउएवर नॉट इंक्लूडेड नहीं होता बट वो एड्रेस करते हैं. गॉट इट. ड्यूरिंग नाइट टाइम द परमिसिबल नॉइज लेवल्स आर स्लाइटली लो दोज ड्यूरिंग द डे टाइम. व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल इवेंट ऑफ नॉइज ड्यूरिंग द नाइट इन द रेसिडेंटल जोन. तो 45 डेसिबल है. तो अपने पे ध्यान रखना पड़ेगा. साइलेंट जोन है वहाँ 40 हो सकता है. रेसिडेंटल में 45 और कॉमर्शियल में 55. इंडस्ट्रियल में 70. एडमिरल्स कप. ये क्या बात हुई? एडमिरल का कप क्या है? ये स्पोर्ट्स रिलेटेड है. नौकायन रेगाटा. भाई मुझे नहीं पता था कि सेलिंग रेगाटा से रिलेटेड है आपका ये एडमिरल कप. एडमिरल 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 एडमिरल. ये तो इजी से क्वेश्चन थे. गिरफ्तारी निरोध संरक्षण जो 22 में है. 27 में क्या है? 27 में धर्म वाला है. चलो ठीक है. ध्रुवीय हवाएं जो हैं उपध्रुवीय उच्च ध्रुवीय दाब क्षेत्र से ध्रुवीय निम्न की ओर जाती हैं. ध्रुवीय हवाएं जो हैं उपध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र से ध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर जाती हैं. तो हाई से लो तो जाती ही हैं हवाएं. ये गलत क्यों है फिर? ध्रुवीय हवाएं जो हैं दोनों गोलार्धों में 60 से 65 के बीच बहती हैं. ये तो 8% दिखाया. मुझे लग रहा है इन्हीं का कुछ गलत है. पोलर विंड्स आर प्लानिटरी विंड्स आर ब्लोइंग ऑलमोस्ट इन द दे ब्लो फ्रॉम पोलर हाई प्रेशर रीजन टू सब पोलर लो प्रेशर. अच्छा सब पोलर पे लो होता है, पोलर पे हाई होता है. ओके. सो पोलर हाई से सब पोलर लो की ओर बहती हैं. ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने. और वो 60 से 65 के 66 के बीच होती है. ठीक है भाई.
सब पोलर लो होता है और पोलर हाई होता है। ये तो आईबी का क्वेश्चन है। लास्ट वाली हुई थी कश्मीर में, पहली राजगिरी में हुई थी। राजगिरी राजगिरी अजातशत्रु के टाइम पे नहीं, और वो फिर उसके बाद में वैशाली में हुई थी काला अशोक के टाइम पे, फिर पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के टाइम पे, मोगलीपुत्र थे इसमें, और कश्मीर में हुई थी कुषाण वाला जो था ना वो उसके निष्क के टाइम पे। मेरा गलत है। कैग की नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए या उसके 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के लिए की जाती है। नहीं भाई, 6 वर्ष के लिए होता है कैग। कैग में होते हैं 3 वर्ड, AGOG, 6 साल 6 साल। कैग की नियुक्ति जो है 6 साल के लिए होती है। कैग इज अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स और टिल द पर्सन अटेंस 65 ईयर्स ऑफ एज। ओके, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को हम। आपको बस इसमें कैग के लिए एज बतानी चाहिए थी कि 5 होता है 6 होता है, तो भाई 6 होता है, 6 6 6, ठीक है। और ये आगे पात्र नहीं होता। इस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये पढ़ा होगा वही कर पाएगा भाई। पॉलिटी बहुत जल्दी, हिस्ट्री अभी हिस्ट्री हो जाए, इसके बाद में हमको केमिस्ट्री हो जाएगी इस हफ्ते। अगले हफ्ते जो है पॉलिटी हम करेंगे, पॉलिटी करेंगे और वो करेंगे, सॉरी इस हफ्ते केमिस्ट्री, हाँ पॉलिटी और फिजिक्स अगले हफ्ते। गलत पूछा था तो 5 को अधिकार प्राप्त में से 5 नहीं तो 3 थे। 2 समूहों में से कार्बन जो है मिलता जुलता है। भाई पहले में कहाँ तुम कार्बन डाल दी थी भाई। कार्बन समूह और चालकोजन समूह, इन 2 समूहों में जो है कार्बन अपने गुणों से मिलता है। क्या करती हो, है दिमाग की नहीं। अक्षरों और संख्याओं का एक संयोजन डैश बनाता है। ओके, अब हम आ गए इधर। भाई मैं बहुत दुखी हूँ अपनी परफॉर्मेंस को लेकर के, सच बता रही हूँ। मैं बता नहीं सकती कितना दर्द भरा है परफॉर्मेंस को देख के। इतनी घटिया परफॉर्मेंस करोगे तो कैसे काम बनेगा। आप इम्प्रूव करिए। हाँ भाई इम्प्रूव करिए प्लीज़। मैं क्या करूँ, मुझे बहुत ख़राब लग रहा है। ये 29 नंबर मॉक में भी ऐसे किया, और अभी जो कल मॉक दिया था उसमें भी ऐसे ही किया। ये कहाँ गया, ये देखो 46 नंबर। यार क्या होगा पेपर में। ये 32 नंबर मेरा बहुत बेकार गया था, बस उस दिन मेरी मेंटल हेल्थ एकदम जीरो थी, मम्मी हॉस्पिटल में थी। सो आई जस्ट के से कि बस ठीक है जो भी था। इसका भी एनालाइज़ करेंगे, बहुत जल्दी एनालाइज़ करेंगे इसको, क्योंकि इसमें लर्निंग्स बहुत होंगी। ये तो है कि भाई कहाँ कहाँ पे हम फेल हो सकते हैं। ओके, तो अब एक बार जो है सारे क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर जो है इसको अगले मॉक में मूव कर जाएंगे हम। सो भाई देखो, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, आपने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। 18 भी पूछा, आपने बता लिया, थैंक गॉड। ये भी क्वेश्चन ठीक सा था, टाइम ज़्यादा लग गया थोड़ा। इस क्वेश्चन भी आपने कर लिया। लाइट चली गई। क्वेश्चन ईजी ही थे, बाकी थोड़ा सा जो है अपने आप को जो है ना स्पीड रखिए अपने अंदर। क्वेश्चन आसान थे सारे यार, कुछ कठिन नहीं था इसमें, फल आने चाहिए थे मुझे, उसमें ज़्यादा टाइम लग गया। अंजलि ने 4 वर्षों के लिए इतना रुपया उधार लिया। 40% जो है 3.4%। अच्छा 25% इतनी देर पे 80 स्क्वायर पर। अच्छा तो क्या 2 का ब्याज निकाल लेंगे और फिर जितना रुपया बचा वो तीसरे का ब्याज हो जाएगा। तो वो तीसरे का ब्याज हो जाएगा, और जितना अमाउंट बचा वो तीसरे का अमाउंट। आर ही तो निकालना था, और है तो साधारण ब्याज, तो बात खत्म। ये चीज़ें देखनी पड़ती है, अच्छा क्वेश्चन होते हैं, लगाना पड़ता है इनको, और मैं तो अपने तरीके से लगाती हूँ। और टाइम दे करके लगाना है इस क्वेश्चन को तो अच्छे से, ये सब चीज़ें। तो भाई क्या ही दिखाऊँ मैं इसमें, अब है जो भी है, और इजी क्वेश्चन थे, है ना। देख रही कोई नया वोकैब वगैरह हो, कुछ हो जो मैंने सही कर लिया हो। कंसीडर्ड हिम एज अ कोवर्ड पर्सन नहीं होता, कंसीडर्ड हिम अ कोवर्डली पर्सन, ठीक है। और दूसरी चीज़ कोवर्डली पर्सन, एक मिनट, अच्छा कोवर्ड, अच्छा हाँ कोवर्डली पर्सन सही है। देखो कोवर्ड के साथ पर्सन नहीं आ सकता, कोवर्डली के साथ आ सकता है, और कंसीडर के साथ में ही एज नहीं है। जैसे देखो पहले ऑप्शन में एज लगा है, दूसरे थर्ड में एज नहीं लगा है। कंसीडर के साथ एज नहीं आता है, नॉट यूज, ठीक है। इलेक्टेड, थिंक, कंसीडर, कॉल, अपॉइंट, मेक, चूज, ठीक है। इन सबके साथ में एज नहीं आता है। फिर यार
अ पर्सन हु इन मेडिसिन और अदर साइंसेस रिलाइज ओनली ऑन ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट, ऐसा कुछ वो कह पाएगा तो छोड़ देना आई थिंक ज़्यादा ठीक रहेगा। एक नंबर तो बच ही जाएगा कम से कम। साला एक तो छोड़ने का मन नहीं करता है, फिर सब गलत हो जाता है, वारंटी रहता है कोपियस। बाकी वो कैब वगैरह रिवाइज करते रहिए, सब इजी थे आई थिंक। PQRS वगैरह ये मॉडरेट था, तुमने कर लिया, दैट्स अ नाइस थिंग। ट्रवेल होता है, ट्रवेल में जो दुखी होना, रिंग द चेंजेस, जो मेक समथिंग मोर इंटरेस्टिंग बाई चेंजिंग इट इन समवेयर, रिंग द चेंजेस। तो बस जो भी है यही है अभी, और कुछ नहीं है। अभी जरा सा कंप्यूटर का भी देख लें। अक्षरों और संख्याओं का एक संयोजन क्या बनाता है? अक्षरों और संख्याओं का संयोजन पता नहीं, मैं साइंस अरे ये क्यों छोड़ते हैं? HD रैम का फॉर्मूला वो तो फॉर्म नहीं पता। HD रैम, अच्छा HDARM है, ओके ओके। HD रैम नहीं, HDARM, इसी ने मैंने छोड़ दिया होगा, बट इन्होंने तो रैम का ही लिख रखा है सब जगह। रैम ही, HD रैम ही है, वहाँ पे RM लिख दिया है, सिंक्रोनस डायनेमिक। देखो एक वायरस की बात की जा रही है, वायरस बिकम मोर रेजिडेंट ओके, द वायरस इन्फेक्ट्स every.com एंड एक्सेल। अच्छा वेब स्क्रिप्टिंग वाला नहीं यार, फाइल इन्फेक्टर है। द वायरस प्लेस द ट्यून यंकीडो लल एवरीडेट्स 5 PM पे, इफ़ इट इज़ इन मेमोरी ऑफ हो, फाइल इन्फेक्टर है। अच्छा मस्त चीज़ है फिर तो ये तो। फॉर्मेटिंग प्रोसेस, प्रूफ रीडिंग डॉक्यूमेंट्स इज नोन एज प्रोसेसिंग। ये सब क्या है? बीड़ू वेब जैसे इंजन है वो, देखो उसको कितना सारा नॉलेज है। इंजन है वो, इंजन उसका स्कूटर का इंजन, भीड़े के स्टेटर का इंजन, दोनों से नेचर इज अ वे टू रेटिफाई द ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अ डॉक्यूमेंट और मैसेजेस सेंट ओवर द इंटरनेट। डिजिटल सिग्नेचर वर्क्स बाय यूजिंग क्रिप्टोग्राफी टू जनरेट अ यूनिक कोड दैट इज टाइड टू द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। ट्री टोपोलॉजी क्या होता है? इट शुड एट लीस्ट हैव 3 और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्ड ऑन अ हार्डवेयर, on a hardware device, firmware, adware, malware, spyware, firmware, or set of instruction programmed on a hardware device. Interprets instructions, regulate and control processor timing. इंसर्ट द करंट टाइम के लिए होता है कॉलन दबाते हैं, करंट टाइम के लिए कॉलन होता है, कैसे याद रखें? कंट्रोल पर शिफ्ट प्लस कॉलन, इसको याद कैसे रखें? 2 बिंदी दबाते हैं, टाइम 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 क्या हुआ है? टाइम टाइम टाइम। और जो सेमी कॉलन है वो करंट डेट के लिए होता है। यार इसी को कैसे याद रखें? देखो डेट आँख मार रहा है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं डेट में, डेट और ये दूसरा वाला सिंपल दोनों आँखें दिख रही हैं, ऐसे ध्यान रख सकते हैं हम। सिंपल सी बात है, जब उसके शिफ्ट के साथ ही आता है, जब शिफ्ट के साथ जिसको दबा तभी ये आता है। तो ठीक है भाई, जो भी है सब ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी डिवाइड होती है सेल्स में, ठीक है, जो आता है ठीक है, बाकी इम्प्रूव करेंगे, दैट्स इट।